आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप लोग सुबह से यहाँ पे हैं। आपने यहाँ पे अपने जीवन का बहुत समय दिया, लेकिन उस समय का उपयोग अच्छे कामों में, अच्छे उसमें करने के लिए क्या आप लोग तैयार हैं? मेरा नाम संजय गुप्ता है और मैं उत्तम नगर दिल्ली का रहने वाला हूँ। दोस्तों, मैं अपने बारे में आपसे कुछ शेयर करना चाह रहा हूँ और उसके लिए मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे सुनिए, क्योंकि कुछ सालों पहले मैंने किसी को सुना था तो आज मैं यहाँ स्टेज पे आ गया। हो सकता है मेरे बताए हुए मेरी कुछ छोटी सी स्टोरी आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव ला सके। क्या आप लोग तैयार हैं? 2010 13 मई एक इवेंट को मैंने देखा जो कि हैदराबाद के अंदर था। प्रॉफिट शेयर रैली, वहां पे मैंने बड़े बड़े चेकों को लेते हुए देखा। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगा कि 2009 अक्टूबर के अंदर हालात बिल्कुल बढ़िया, सब कुछ ठीक ठाक। मैं प्रॉपर्टी के बिजनेस में था, अच्छी खासी अर्निंग ले रहा था। उस टाइम का बिजनेस बहुत बढ़िया होने के कारण किसी और चीज को देखने या सुनने का मन नहीं था। अर्निंग ठीक ठाक थी, कोई कुछ बताता सुनने को राजी नहीं था। कमाई ठीक ठाक होने की वजह से जिंदगी में हमेशा खुशहाली थी, हर दिन दीपावली था मेरे। अक्टूबर के महीने में अचानक मेरे पेट में बहुत दर्द होना शुरू हुआ। वो दर्द इतना ज्यादा था कि मेरे बर्दाश्त से बाहर था। मुझे तुरंत अस्पताल ले जाया गया और जब मैं अस्पताल में गया, वहां पे मुझे बताया गया कि जो पेट में आपके दर्द हो रहा है ये अपेंडिक्स का दर्द है और ये इतना खतरनाक होता है, अगर इस इमीडिएट ऑपरेट नहीं करवाया गया तो ये कभी भी फट सकता है। मेरे साथ मेरी पत्नी थी, मेरे परिवार वाले थे। मेरी पत्नी की तो ये हालत हो गई कि उस टाइम उसने वहां पे रोना शुरू कर दिया। मेरे पिताजी ने डिसीजन लिया, कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, इसको आप ऑपरेट कर दीजिए। लेकिन उससे ठीक 22 दिन पहले मुझे डेंगू की प्रॉब्लम हुई। मैं उसी अस्पताल के अंदर 22 दिन तक अस्पताल के अंदर था और उस अस्पताल में रह के मुझे एक चीज समझ आ चुकी थी कि जीवन में अगर कोई बुरी जगह है तो वो अस्पताल है। मैं ये ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा, ऐसी जगह पे अपनों तो क्या, अपने किसी दुश्मन को भी वहां पे नहीं जाना चाहिए। मैं सही हूं या गलत हूं? मैंने वहां पे निर्णय लिया कि अगर मुझे इस दुनिया से जाना ही है तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन वापस उस ऑपरेशन को नहीं करवाऊंगा। लेकिन फैमिली वालों ने प्रेशर बनाना शुरू किया तो मैंने डॉक्टर से बात करी कि डॉक्टर साहब मेरा मेडिक्लेम खत्म होने वाला है और उसे करवाने के लिए फेस्टिवल वीक का मुझे समय दे दीजिए, जिससे मैं अपने आप को यहाँ से मेडिक्लेम करा सकूं और मैं अपना ऑपरेशन करवा सकूं। डॉक्टर ने बोला ये रिस्क है, ये आपको ये नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने कहा सर मेरी भी मजबूरी है। डॉक्टर साहब ने कुछ इमरजेंसी मेडिसिन मुझे दे दी और मेडिसिन देने के बाद मुझे घर भेज दिया और उन्होंने एक बात बोली, आप जा तो रहे हो लेकिन याद रखना अगर आपको जरा से भी ज्यादा तकलीफ होए आप वापस आ जाना, क्योंकि इसका इलाज ऑपरेट के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं वापस घर पे आया। मैं की प्रॉपर्टी के जिस बिजनेस में था, मेरे साथ एक मेरे पार्टनर थे मिस्टर कल्याण साय। उनको स्किन सोराइसिस की प्रॉब्लम थी। वो अक्सर मुझे किसी प्रोडक्ट्स के बारे में बताते थे और मैं उन्हें हमेशा इग्नोर कर देता था। जब मुझे प्रॉब्लम आई तो मैंने उनसे पूछा, कल्याण जी जिस उत्पाद को आप इस्तेमाल करते हो, जिस दवाई को आप इस्तेमाल करते हो, क्या वो मेरा अपेंडिक्स ठीक कर सकती हैं? तो उन्होंने मुझे कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बताया। मैंने उनको यूज करना शुरू करा और यूज करने का नतीजा क्या हुआ कि आज 2018 के अंदर इस स्टेज के ऊपर ये सिंगल पीस व्यक्ति बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी बम के फटने के बावजूद आपके सामने खड़ा है। ये प्रोडक्ट्स की पावर है, ये प्रोडक्ट्स की पावर है जो आपको ऑपरेशन के टेबल से उतार के इस 6000 लोगों के ऑडिटोरियम पे आपको स्टेज पे ला सकती है। ये पावर है फॉरेन न्यू प्रोडक्ट्स के उत्पादों की।
जोर दोस्तों, अगर आज आप मुझे थोड़ा सा हौसला बढ़ाएंगे तो आपका भी हौसला बढ़ेगा सर। जोरदार एक बार। अगर आप किसी मोटिवेशन की उम्मीद करते हैं तो इससे बढ़िया चीज क्या होगी। जर्नी यहां से शुरू हुई, प्रोडक्ट्स के बारे में समझ चुका था, मुझे वहां से इनवाइट किया गया कि आप इसके अंदर एक बिजनेस है उसको भी देख लो। लेकिन मैं अपनी अर्निंग पे था, मैं अच्छी अर्निंग कर रहा था, मुझे बिजनेस की जरूरत नहीं थी। लेकिन मुझे एक चीज बताया गया कि 13 मई 2010 के अंदर जो प्रॉफिट शेयर रैली हो रही है उसके अंदर इस कंपनी के जो सीईओ है मिस्टर रेक्स मोगन, वो हैदराबाद आ रहे हैं। मुझे जैसे ही पता लगा, मुझे लगा कि मैंने अपने जीवन में कभी भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन जिस इंसान ने ऐसे उत्पाद बनाए हैं जिन्होंने मेरा जीवन बता दिया, मैं उससे मिलने हैदराबाद जरूर जाऊंगा। मैंने निर्णय लिया, मैं हैदराबाद चला गया। वहां जाके मैंने उस इवेंट को देखा और उस इवेंट के अंदर मैंने एक चीज देखी। वहां पे लगभग इससे ज्यादा लोग थे, इससे ज्यादा लोग थे। चारों तरफ फॉरएवर 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 के नारे लग रहे थे, चारों तरफ लोग गूंज रहे थे, हर कोई अपनी मस्ती में मस्त था। प्रोग्राम शुरू हुआ और चेक मिलने शुरू हो गए। अपने प्रॉफिट शेयर के लोग अपने चेक लेके चले जाते, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है, ये मिल क्यों रहे हैं। अगर ये चेक उनको मिल रहे हैं, ये मुझे क्यों नहीं मिल रहे। अगर यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को अगर ये चेक दिया जा रहा है तो मुझे क्यों नहीं दिया जा रहा। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन जिस व्यक्ति ने मुझे इनवाइट किया था वो बोले ये चेक ऐसे नहीं मिलते, इसके लिए आपको इसके मार्केटिंग प्लान में आना होगा। उन्होंने मुझे नारायणा के लिए इनवाइट किया और मैं जब नारायणा गया, नारायणा जाने पे मैं उस हॉल के अंदर जब बैठा जाके तो मेरी मुलाकात हुई मिस्टर लक्ष्मण से। एक बार चाहूँ मैं अपने अपलाइन लक्ष्मण सर के लिए जोरदार तालियां चाहूंगा आप लोगों से। लक्ष्मण सर से मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया, गुप्ता जी पैसे तो आप अपने बिजनेस से भी कमा रहे हो, लेकिन फॉरएवर के अंदर एक चीज है जो आपको यहाँ पे लाने पे मजबूर करेगी, उसका नाम है ये जो बिजनेस है आपकी स्पाउस को इनहेरिट हो जाएगा, आपकी पत्नी को ट्रांसफर हो जाएगा, उसके बाद ये बिजनेस आपके बच्चों को ट्रांसफर हो जाएगा, उसके बाद बच्चे के बच्चों को ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे उन्होंने सिक्योरिटी वाली लाइन बोली, मुझे वो दिन याद आ गया। मुझे वो दिन याद आ गया जब मैं बेड पे लेटा हुआ था, मेरी पत्नी मेरे साथ बैठी हुई थी और मेरे को बड़े नम आंखों से देख रही थी। वो मंजर मेरी आंखों के सामने इस कदर आ गया कि अगर उस समय अगर मुझे कुछ हो गया होता तो मेरे परिवार को देखने वाला कोई नहीं था, मेरे परिवार को संभालने वाला कोई नहीं था। मैंने उसी टाइम निर्णय लिया, अगर अब जीवन में कुछ करना है तो केवल फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को करना है, एफएलपी को ही करना है। उसी समय मैंने निर्णय लिया कि करना है तो फॉरएवर करना है, क्योंकि यही ऐसी कंपनी है जो सेहत के साथ पैसा देती है। सेहत और पैसा, याद रखना दोस्तों, सेहत और पैसा। आज आपको बाजार में बहुत सारे करोड़पति तो मिलेंगे, लेकिन हेल्दी करोड़पति कोई नहीं मिलेगा सर। करोड़पति होगा ऊपर वाली की जेब में डॉक्टर का पर्चा और बीपी और शुगर की गोली होगी, लेकिन फॉरएवर का ऐसा प्लेटफॉर्म है या जितने भी करोड़पति बैठे हैं बिल्कुल स्वस्थ बैठे हैं सर। ये पावर है फॉरएवर के प्रोडक्ट्स की सर। अब जब मन बना कि इसके प्लान को समझा और काम करना शुरू कर दिया। अब कार्य का नतीजा ये हुआ कि उस सिक्योरिटी तक पहुंचना था। अब इस सिक्योरिटी तक पहुंचने के लिए यहाँ पे मैनेजर बनना था। मैंने प्रयास करना शुरू करा, मैंने लोगों को बताना शुरू करा, लोगों को समझाना शुरू करा। नतीजा ये हुआ, लोगों ने मुझसे मिलना बंद कर दिया। मैं लोगों के पास जाता, लोग अपने घर से चले जाते। मैं लोगों को बुलाता, लोग आना बंद कर देते। मैं निराश हो गया। निराश होने के बाद जब इंसान परेशान होता है तो कहाँ जाता है? या तो अपने माँ बाप के पास, या अपनी पत्नी के पास, या अपनी अपलाइन के पास। अब ये जो बिजनेस था ये मेरी अपलाइन को सब बिजनेस था। मैं अपलाइन के पास गया और मैंने अपनी अपलाइन से एक बात बोली कि मैं जिस बिजनेस से आया हूं वो उसे बड़े सक्सेसफुल रन कर रहा हूं, लेकिन इस बिजनेस में मैं क्यों नहीं कामयाब हो पा रहा हूं। उन्होंने मुझे एक बात बोली, गुप्ता जी एक बात बताओ, जिस बिजनेस को आप कर रहे हो
उसमें आपके पास कस्टमर आते हैं या आपके उनके पास जाते हो? मैंने कहा जी मेरे पास शॉप पे आ जाते हैं, कभी कभी जाना भी पड़ जाता है, लेकिन 90% चांसेस ऐसे होते हैं कि वो आते हैं। कहते हैं लेकिन यहाँ पे 100% चांस में आपको लोगों के पास जाना होगा, आपको ये बिजनेस सीखना होगा, और उस सीखने के लिए आपको यहाँ पे ट्रेनिंग हॉल में बैठना पड़ेगा। अक्सर क्या होता है, जब किसी व्यक्ति को जब किसी यहाँ पे आता है और हम उसे कहते हैं यहाँ पे आप ट्रेनिंग ले लीजिए, वो कहते हैं कि जीवन में मैं इतनी पढ़ाई कर चुका हूँ, अब ये कौन सी पढ़ाई मुझे करनी है। मेरे साथ भी ऐसा ही था, मैं सीखना नहीं चाह रहा था, नतीजा ये हो रहा था कि मैं अपनी मंजिल से दूर होता चला गया। लास्ट में मैंने एक डिसीजन लिया कि अगर मुझे अपने परिवार को सिक्योरिटी तक लेके जाना है तो मुझे वो करना पड़ेगा जो मेरी अपलाइन मुझसे कह रही है। मैंने फाइनली सिलेंडर किया और अपने अपलाइन के कहने पे मैंने ट्रेनिंग लेनी शुरू करी। और जब ट्रेनिंग लेनी शुरू करी तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि ट्रेनिंग एक मात्र ऐसा रास्ता है जो आपको हर सक्सेस की तरफ लेके जा सकता है। हम अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हैं, हम अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन हमने लोगों के लिए कुछ नहीं किया। आज हर व्यक्ति अपने आप को कामयाब करने के लिए बहुत से तरीके अपनाता है, लेकिन वो अपने ही को कामयाब करने के लिए करता है। लेकिन फॉरएवर की ट्रेनिंग्स के अंदर बैठ के वहां पे ट्रेनर को सुन के एक चीज समझ में आई, ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जो आप लोगों की तरक्की के लिए काम करना शुरू कर देंगे। मैंने लोगों की तरक्की के लिए काम करना शुरू हुआ। नतीजा अक्टूबर 2011 मैं इस कंपनी के अंदर मैनेजर बन गया। अक्टूबर 2011 मैं इस कंपनी के अंदर मैनेजर बना, लेकिन कहते हैं नो पेन नो गेन। अगर आपके अंदर दर्द नहीं है, बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है, तो आप अपनी कामयाबी को भी पचा नहीं सकते। उस दर्द को बर्दाश्त करने का एक छोटा सा किस्सा मैं आपको बताऊंगा। मेरी मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी आपसे शेयर करूंगा इस चीज को लेके। अक्टूबर में मैनेजर बना। मैनेजर बनने के बाद पहला जो चेक था लगभग 61,000 कुछ 68 रुपए का मेरा चेक आया। मैंने परिवार को दिखाया, लोगों को दिखाया, लेकिन मुझे उससे ज़्यादा एक चीज़ जरूरत थी, उसका नाम था सिक्योरिटी। मैं एक ऐसी इनकम पे पहुंचना चाहता था कि अगर मुझे कुछ हो भी जाए उसके बाद वो लेवल और वो इनकम मेरी मिसेज को ट्रांसफर हो जाए, लेकिन ऐसे जगह पहुंचने वाला था। लेकिन आप लोग फॉरएवर के ट्रेनिंग हॉल में बैठे हैं? हेलो, आप लोग फॉरएवर के ट्रेनिंग हॉल में बैठे हैं? आप में से कितने लोग हैं वहां पे उन्होंने अपने वीडियो को चलते हुए देखा है? वहां पे अक्सर मैनेजर रिट्रीट की वीडियो चल रही होती है, अक्सर वहां पे नाच गाना चल रहा होता है, और बहुत सारे नए पर्सन सोचते हैं कि ये क्या चीज़ है, यहाँ पे कैसे जाया जाता है। वो मेरे भी दिमाग में चल रही होती थी। मैंने अपने अपलाइन से पूछा कि सर ये क्या चीज़ होती है, इसे कैसे अप्लाई जाया जा सकता है। उन्होंने बताया गुप्ता जी ये मैनेजर रिट्रीट होती है और इसके लिए आपको 750 सीसी करने होंगे। पूरे साल में ग्रुप के साथ आप यहाँ पे इसको क्वालिफाई कर सकते हो। मैंने काम करना शुरू कर दिया, टीम के साथ काम करना शुरू किया। करते करते एक दिन मुझे कहीं से कॉल आती है, मुझे बिहार के लिए इनवाइट किया गया। मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, मैंने अपने जीवन में कभी बिहार नहीं देखा, लेकिन अगर आपको अपनी मंजिल तक जाना है तो ये परवाह नहीं करनी कि कहाँ तक जाना है। मेरे दिमाग में सब चीज़ें चलती थी, आज जहाँ मुझे जाना पड़ेगा मैं वहाँ पे चला जाऊँगा। मैंने अपने परिवार में बात करी और मैं बिहार में चला गया। अब बिहार में मैं जाने के बाद जब मैं वहाँ पे मीटिंग देने के लिए जा रहा था तो उस दिन की जर्नी में आप लोगों से यह करता हूँ, आपको सुन के भी बड़ी हैरानी या हो सकता है आपको हंसी आएगी, वो जर्नी मेरे साथ कैसे बीती थी। मुझे बेगूसराय के लिए इनवाइट किया गया। बेगूसराय में कभी नहीं गया था। मुझे किसी ने बताया आप हाथीदा एक स्टेशन है, आप वहाँ पे उतर जाओ, और उतरने के बाद आप ऊपर जाओगे, वहाँ से आपको बस या जीप मिल जाएगी जो आपको बेगूसराय लेके चली जाएगी। दोस्तों जब मैं वहाँ पे पहुँचा उस दिन बिहार पूरा बंद था। जैसे मैं हाथीदा स्टेशन पे उतरा वहाँ पे बिहार बंद था। किसी राजनीतिक के कारण से वहाँ पे बिहार को पूरा बंद कर दिया। और जब मैं उस जीप को पकड़ने के या बस को पकड़ने के लिए ऊपर गया तो देखा वहाँ पे सब कुछ बंद होने की वजह से चारों तरफ लोग ही लोग थे, चारों तरफ लोग ही लोग थे।
अब मैं 3-4-5 घंटे खड़ा होकर वहां सोचता ही रहा कि मैं क्या करूं। इतने में एक जीप वाले ने आवाज दी, बेगूसराय। जैसे उसने आवाज दी और मैंने सोचा ये आवाज कहां से आई, तो देखता हूं एक जीप के अंदर काफी सारे लोग चले गए। अब मैं उसमें अपने जाने के लिए जगह देख रहा हूं कि मैं इसमें कहां बैठूं। उसने फिर आवाज दी, बेगूसराय। उसकी छत पे लोग बैठ गए, उसके पीछे लोग खड़े हो गए, लेकिन मीटिंग तो रखी थी, जाना तो था ही। मैंने उससे पूछा, भाई मुझे जाना, मैं कैसे जाऊं? उसने बोला, भाई बोनट पे जगह खाली है, बैठ जा। बोनट पे जगह खाली है, बैठ जा। अब हाथीदह से बेगूसराय की जर्नी, 18 किलोमीटर की जर्नी मैंने बोनट पे बैठ के निकाली सर। बोनट पे बैठने, क्योंकि मैंने कहीं सुना था, ना हारना जरूरी है, ना हारना जरूरी है, ना जीतना जरूरी है। जिंदगी बस एक खेल है, खेलना जरूरी है। जिंदगी बस एक खेल है, खेलना जरूरी है। अगर दिमाग में लक्ष्य है परिवार को सिक्योर करने का, मन में लक्ष्य है कि अपनी तरक्की को पाने का, उस बोनट की गर्मी को बर्दाश्त करके 18 किलोमीटर में चला गया। उतरने के बाद क्या हाल हुआ होगा आप भी समझ सकते हो सर। और उसके बाद जो मैंने उनसे प्लान शेयर किया, और प्लान शेयर करने के बाद मैंने वहां रेगुलर जाना कर दिया। फरवरी का दिन सर, मैं आप लोगों को बताऊं, मैं शादीशुदा हूं। हेलो, आप लोग भी हैं मुझे पता है, लेकिन जो मेरे साथ हो रहा है मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूं कि एनिवर्सरी का दिन हो और हस्बैंड घर पे ना हो तो बीबी दुर्गा से क्या बन जाती है आप लोगों को पता ही है। सडनली वो अपना गेटअप चेंज कर देती है। बेगूसराय के अंदर मैं मीटिंग दे रहा था, मेरे परिवार वाले मेरे घर में आके बधाइयां दे रहे थे कि मुबारक हो, और जिसको मौका ना मिलता हो बोलने का, उसको मौका उसी दिन मिलता है कि आज अपने दिल की भड़ास निकाल लो। मेरे पत्नी को बोल के जाते, देखो तुम कहते हो कि पति प्यार करते हैं, कहाँ हैं, कहाँ है हमारी पार्टी? चाहे अपने घर में उस दिन सब हलवा बना के खा ले, लेकिन जब पति उसका घर पे ना हो तो बोलो कि हमें पार्टी दो, पत्नी को भड़का देते। अब पत्नी बार बार फोन करके बोलती कि आप कहाँ हो, आपको मेरी परवाह ही नहीं है, आप यहाँ हो ही नहीं, ये देखो मैं इनको क्या जवाब दूं। मैंने उनको एक बात बोला, मैं जिस काम के लिए गया हूं ना, अगर मेरा वो काम हो जाता है तो मैं तुझे उस लेवल की पार्टी दूंगा, शायद नहीं, मैं कंफर्म के साथ कहता हूं कि मेरे पूरे खानदान में किसी को वो पार्टी नहीं मिलेगी जिसकी मैं तैयारी कर रहा हूं तेरे लिए। मेरे पूरे खानदान में किसी को नहीं मिलेगी। मैंने वहां पे मीटिंग दी, काम को खत्म किया। फाइनली 31 मार्च, नो पेन नो गेन। क्या आप लोग दर्द को बर्दाश्त करेंगे? आज भी हजारों किलोमीटर से बहुत सारे लोग यहाँ पे आएंगे। मैं अपनी छोटी सी स्टोरी से आप लोगों को बता रहा हूं कि दर्द के बिना जीवन में कुछ नहीं है सर। उसको इवेंट को हमने पूरा एंजॉय किया, और वो इवेंट ऐसा था ना, मैं क्या बार बार बता रहा हूं कि पार्क हयात रिजॉर्ट, पहले गूगल पे सर्च मारते थे, अगर 5 स्टार इंडिया में डालते तो सिर्फ पार्क हयात का नाम आता था। और वहां पे जिस देवदूत को देखने के लिए मैं हैदराबाद गया था, ऊपर वाले की कृपा, वो वहां पे साक्षात दर्शन दिए। मिस्टर रेक्स सर ने हमें मैनेजर रिट्रीट में गोवा में साक्षात दर्शन दिए। मैं सर को एक बात, अभी अनुज सर एक बात बता रहे थे कि रेक्स सर इस हॉल के अंदर जब आए थे तो उनके लिए अलग से एक टेबल लगाई गई कि सर आप इसमें बैठ जाइए। तो उन्होंने बोला कि मुझे उस वाली कुर्सी पे बैठने हैं जहां पे मेरे लोग बैठे हैं। सेम एक किस्सा वहां पे भी हुआ। रेक्स सर के लिए खाने की अलग से व्यवस्था की गई वहां पे। तो रेक्स सर ने कहा कि नहीं, मैं अपने लोगों के साथ लग के बैठ के खाना खाऊंगा, मुझे अलग से कोई जरूरत नहीं कि मैं यहां पे जाऊं। ये कल्चर है रेक्स सर का। हम उस कल्चर से आते हैं। गोवा मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई करने के बाद जब मैं घर पे आया, मैंने फिर आगे की प्लानिंग करी। तो अब बारी थी प्रॉफिट शेयर की। मेरे जो सर है अक्सर ग्लोबल रैली चले जाते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि सर आप हमेशा बाहर चले जाते हो, मैं कैसे जाऊंगा? तो उन्होंने बोला कि आप चेयरमैन बोनस के लिए ट्राई करो, आप जा सकते हो। मैंने टीम के साथ प्रयास करा, काम करते करते फाइनली साउथ अफ्रीका के लिए मैंने चेयरमैन बोनस क्वालिफाई किया।
और चेयरमैन बोनस क्वालिफाई करने के बाद जब मैं साउथ अफ्रीका गया और वहां के अंदर मैंने देखा कि भाई साहब दुनिया में अगर ये कोई कंपनी है तो वो फॉरेन लिविंग प्रोडक्ट्स हैं जो आपको अर्श फर्श से लेके आपको अर्श तक ले जाती है। केवल फॉरेन लिविंग प्रोडक्ट्स है जो आम इंसान से आपको ऊपर तक लेके जा सकती है। वहां पे चेयरमैन बोनस लिया, मैंने ईगल मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई किया और ईगल मैनेजर रिट्रीट करने के बाद जो अगले साल रॉक द बोट का जो ट्रिप मिला मैं उसे भुला ही नहीं भूलूंगा। फॉरएवर का इतिहास का सबसे बड़ा टूर, 5 दिन पानी के अंदर, 14 मंजिल की शिप, रेस्टोरेंट, गोल्फ खेलने का, वहां पे वो सारी सुविधा जो हमें चाहिए सब की सब वहां पे थी। उसको एंजॉय किया। वहां से मैं रोम, फ्रांस, इटली, जर्मन घूम के आया, वापस आया, दुबई क्वालिफाई किया। करते करते आज इस 8 साल की जर्नी में फॉरएवर से लगभग 1 करोड़ रुपए से ज्यादा अर्न कर चुका हूं। 1 करोड़ से ज्यादा अर्न कर चुका हूं केवल एक डिसीजन की वजह से कि जो मुझे सिक्योरिटी चाहिए थी उसके लिए मैंने इतनी भागदौड़ करी, मैंने परवाह नहीं करी कोई मेरे साथ है नहीं है, मैंने अकेले चलने का निर्णय लिया। आज नतीजा क्या है? मेरे ग्रुप में लगभग 50 से ज्यादा मैनेजर हैं सर। मेरे ग्रुप में 50 से ज्यादा मैनेजर हैं और मैं ही लाखों रुपए की इनकम अर्न नहीं कर रहा हूं। मेरे ग्रुप में बहुत सारे मैनेजर हैं इस इनकम को अर्न कर रहे हैं। मैं ही मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई नहीं कर रहा हूं, मेरे ग्रुप में बहुत सारे मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई कर रहा हूं। लेकिन इतनी सारी करने के लिए हमारे जीवन में एक कोच का होना बहुत जरूरी है सर। मैं आप लोगों को बोलूंगा, अगर आपके जीवन में अगर कोई कोच है तो आज उसको नमन कर दीजिए और थैंक्स कर दीजिए। मैं इस स्टेज के माध्यम से अपने कोच लक्ष्मण सर को एक बार नमन करता हूं। सर, आपने मुझे इस यहाँ तक पहुंचा दिया, आपका दिल से धन्यवाद है। और मैं यहाँ धन्यवाद करता हूँ पूरे नेट का, मैं नेट कोर का पूरा धन्यवाद करता हूँ। और इस मंच के माध्यम से जो जीवन में मेरे कदम कदम पे मेरे को हेल्प करते हैं, मेरे बड़ों की तरह गाइड करता हूँ, डॉक्टर अनुज का, अनिल जग्गी जी का, श्री भगवान वत्स का, ये लोग ऐसे बार बार मुझे करते हैं। और पूरे ट्रेनिंग जितने भी ऑल ट्रेनर्स हैं सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और आपने मुझे मौका दिया, धन्यवाद।